चिट्ठी काट रहा है। बोला चिट्ठी आई है गिट्टी। गिट्टी कहती मेरे लिए चिट्ठी, अभी देखती हूँ क्या लिखा है। चिट्ठी पढ़ती है, बदली उसको बचा सको तो बचा लो, आज 5 बजे तक बह जाएगा। क्या बह जाएगा? बदलीपुर को क्या होने वाला है? आधा मुर्गा नया केस। चिट्ठी तारा के पास जाती है और चिट्ठी वाली सारी बात बता रही है। तारा कहती है बदलीपुर खतरे में है, अदरक कहाँ है? चिट्ठी कहती है अपने घर होगा, वहीं चलते हैं। दोनों अदरक के घर पहुंच जाते हैं। अदरक एक कोने में उदास बैठा मिलता है। कैसे बैठा है? उदास। चिट्ठी कहती है क्या हुआ अदरक, उदास क्यों बैठे हो? अदरक कहता है चिट्ठी क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? तो तारा कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या, पूरी बात बता। तो अदरक देखो बोल रहा है यहाँ पे, जो चाचा जी बोल रहे थे, काश की जवानी में मेरे भी तुम्हारे जैसी बाडी होती। चाचा जी बोल रहे हैं तुम तो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह दिख रहे हो। अगर मैं तुम्हारी तरह दिखता तो मैं अपने स्कूल में बहुत लोकप्रिय होता। कल मैं खूबीलाल के घर गया था। उसके चाचा बोले खूबीलाल तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कितनी बढ़िया बॉडी बना रखी है, रोज कितनी कसरत करते हो। खूबीलाल, ये देखो खूबीलाल के चाचा जी जिन्होंने बोला है, खूबीलाल की तारीफ की है। अदरक सुन रहा है। अब देखो अदरक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कसरत कर रहा है। मुझे देखा जब नहीं, मुंह फेर लिया सो अलग। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? मेरी तो तारीफ नहीं की। अब देखना मैं भी लुक्स पे ध्यान दूंगा, खूब कसरत करूंगा, देखता हूँ कैसे अच्छा नहीं दिखता। चिट्ठी बोल रही है अदरक शरीर की बनावट के बारे में बात करना बहुत आम बात है। लोग ऐसी बातें बिना सोचे समझे ही कर देते हैं। जब हम लुक्स यानी रूप रंग ढील डॉल से जुड़ी हुई कोई अच्छी या बुरी बात करते हैं तो इसे बॉडी टॉक यानी शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें तारा कह रही है। बॉडी टॉक करना कितना हानिकारक है। खूबीलाल को देखो, जब उसके चाचा ने उसकी तारीफ की तो वो और ज्यादा कसरत करने में ध्यान देने लगा। इससे उसका कितना समय बर्बाद हो गया। जब खूबीलाल के चाचा ने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो तुम भी परेशान हो गए और अपने लुक्स को लेकर उदास हो गए। वैसे भी हमारे पास लुक्स के बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी बात काम है, जैसे हमारा अगला केस। तो अदरक कहता अदरक अगला केस। तो चिट्ठी कहती है हाँ बदलीपुर बहने वाला है। अदरक कहता है पुराना बांध है, क्या है? बांध। कहीं इशारा उस तरफ तो नहीं? तो चिट्ठी कहती है हाँ हो सकता है, शायद हमें हाथी की जरूरत पड़े। अदरक तू खूबीलाल से उसका हाथी ले आ। मैं नहीं जाऊंगा उसके यहाँ। कौन बोला? अदरक। देखो कह रही है अरे जाओ, अब तो तुम यह समझ गए हो ना कि बॉडी टॉक कितना हानिकारक है। अगली बार जब चाचा जी लुक्स को लेकर बात करें तो उन्हें वहीं रोकना और उन्हें यह सब बातें जो हमने की है वो समझाना, ठीक है? कि बॉडी टॉक करना कितना हानिकारक है, हमें किसी के लिए शरीर की बनावट के लिए नहीं बोलना चाहिए। चिट्ठी और तारा बांध की तरफ भागते हैं जहाँ बांध में आई दरार के कारण पानी निकल रहा होता है। ये देखो बना हुआ है। अदरक खूबीलाल के घर की ओर जाता है। अदरक खूबीलाल कह रहा कहो अदरक कैसे आना हुआ? अदरक कह रहा है बदलीपुर में तुम चलो मेरे पास अपना हाथी लेकर, मेरे साथ चलो अपना हाथी लेकर। कह रहा तो खूबीलाल कहता है मैं तो नहीं चल सकता। तुमने सुना नहीं मेरे चाचा जी ने क्या कहा था? अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे कसरत करनी है। पहले कसरत करूंगा, फिर भी घर से बाहर निकलूंगा। जब से चाचा जी ने मेरी तारीफ की है मैं इससे ज्यादा गंभीरता से लेने लगा, इसलिए मेरे पास तो बिल्कुल टाइम
नहीं है, तू ही ले जा हाथी। किससे कहा उसने? से कहा तू ले जा हाथी। अदरक हाथी को खोलकर अपने साथ ले जाता है। अदरक बांध के करीब पहुंच जाता है। किटी कहती लगता है बांध की दीवार में छेद हो गया है। तो तारा कहती अगर इसे रोका ना गया तो पूरा बांध टूट जाएगा। रोकेंगे ना, आधा पुल रोकेगा। देखो अदरक आ गया है। किटी कहती है तुम अकेले कुंभीलाल नहीं आया। अदरक बोलता है जब से कुंभीलाल के चाचा ने उसकी बाडी के बारे में बात की है वो उसकी चिंता में पड़ गया है। अब अच्छा दिखने के सिवा उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। अदरक तू हाथी को छेद के पास खड़ा कर दे, शायद पानी रुक जाए। कौन कह रहा है? किटी कह रही है अदरक से कि तुम हाथी को ले जाओ पानी के पास खड़ा कर दो। अदरक ने हाथी को छेद के पास खड़ा कर दिया। फिर वो चीज बना जिससे पानी क्या हुआ? रुक गया है। लो पानी तो रुक गया पर हाथी ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाएगा। मैंने आधे समय प्रधान जी को बोल दिया था वो गांव वालों की के साथ मदद लेकर आ रहे होंगे। कौन कह रहा है? किटी कह रही है। थोड़ी देर में प्रधान जी आकर बांध के टूटे हिस्से की मरम्मत करवा देते हैं। तुम हाथी सही समय पर नहीं आते तो बांध टूट जाएगा। शाबाश बच्चों। कौन बोला? प्रधान जी कह रहे। किससे? आधा पुल की टीम से। अगले दिन अखबार में आधा पुल और हाथी की फोटो छपती है। ठीक है। आधा पुल हाथी के लिए शुक्रिया कहने कुंभीलाल के घर जाता है। थैंक यू कुंभीलाल अपना हाथी देने के लिए। तो चाचा जी बोले कुंभी हाथी तेरा है, फोटो तो तेरा आना चाहिए था। तो कुंभी कहता है चाचा जी आपकी बातों के कारण मैं बाड़ी बनाने में रुक गया ताकि मैं बॉलीवुड हीरो की जो टाइम मैंने दूसरों की मदद करने में बिता सकता था वो मैंने कसरत करने में लगा दिया। अदरक ही असली हीरो है। असली हीरो कौन है? अदरक। तो किटी यहाँ चाचा जी से कह रही है पहले देखो अदरक बोला मैं नहीं, ये है बदनीपुर का हीरो। किसको कह रही? हाथी को। कह रही है चाचा जी लुक्स को लेकर कमेंट ना किया करो, ना अच्छा ना बुरा। कैसा कमेंट नहीं करना चाहिए? ना अच्छा ना बुरा। ना अच्छा ना बुरा। इसका नुकसान देखा ना आपने? ऐसे कमेंट सुनकर सब लोग खूबी के जैसे लुक्स के पीछे भागते हैं। जैसे अदरक भी लुक्स की चिंता में पड़ गया। समझ में आया? यस मैम। और उदास हो गया। अब तो आपने सीख लिया कि बॉडी टाप करना कितना हानिकारक है। तो ये वचन दीजिए कि आगे से आप किसी के रंग के बारे में बात नहीं करेंगे। हीरो काम से बनता है, लुक्स से नहीं। किससे बनता है? काम से। हाथी तीनों को अपने ऊपर बैठा लेता है और जोर से चिल्लाता है। तीनों बच्चे क्या कह रहे हैं? आधा पुल जिंदाबाद। कहानी की सीख। इस कहानी से आपने क्या सीखा? लोग बिना सोचे समझे शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें करते हैं क्योंकि ये हमारे समाज में आम है। हम लोग आमतौर पे भी आपस में बात करते तो कहते हैं कि नहीं वो अच्छी लग रही है, वो खराब लग रही है ना? इसका कारण ये है कि लोग टीवी और विज्ञापनों के कारण आदर्श रूप पाने का दबाव महसूस करते हैं। बॉडी टाप शारीरिक बनावट से जुड़ी बातों को कहते हैं। ऐसी बातें दोनों सकारात्मक, तुम कितने अच्छे लग रहे हो या तुम कितने जैसे काश मेरा शरीर और लचीला होता। मैं भी इस तरह से जुड़ी बातें आपके दोस्त या किसी फिल्म स्टार के बारे में की जा सकती है। कई लोग शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें अच्छे मन से करते हैं लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती हैं और आदर्श रूप के दबाव को बढ़ावा देती हैं। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों
से उनका ध्यान बांटती हैं। बाजू चाक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे उनको लगने लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो अपना सारा समय लुक्स की चिंता में बिता देते हैं। हालांकि शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें अक्सर की जाती हैं, इन्हें रोकना और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें चुनौती देना जरूरी है। जब बाजू चाक हो, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को समझाएं कि यह हानिकारक है और बातचीत का विषय बदलकर गुणों के बारे में बात करें। मतलब कहने का ये है, हमें किसी के बारे में ना अच्छे भी नहीं, ना अच्छा बोलना, ना बुरा